औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने अपनी फेसबुक आईडी से एक पोस्ट लगाई। वो पोस्ट ये थी कि क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मिर्ज़ाइयों को अगर मफूल भी बनना पड़े तो इससे भी वो गुरेज नहीं करते। तो जब मैंने ये पोस्ट शेयर कर दी तो इस पोस्ट के कमेंट्स में मुझसे 3 किस्म के सवालात हुए। 2 जो उनसे सवालात थे वो तो हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से थे, और तीसरा सवाल या तीसरा जो उनका इल्ज़ाम है वो मिर्ज़ाइयों की तरफ से था। तो पहला मुझसे सवाल ये हुआ, आम जो हजरात हैं यानी कि जो दीन के जो उनसे उलूम हैं उनके साथ वाबस्ता नहीं, उनकी तरफ से हुआ कि जनाब मफूल से आपकी क्या मुराद है, मफूल किसे कहते हैं। और दूसरा सवाल मुझसे ये हुआ कि जनाब अहले इल्म हजरात की तरफ से ये सवाल हुआ कि जनाब आप अपने दावे पर दलील कायम करें, यानी कि आपका दावा है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मिर्ज़ाइयों को अगर मफूल भी बनना पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करते। ये आपका दावा था, इस दावे पर दलील कायम करें या आप हमको कोई ऐसा सबूत फराहम करें कि जिससे इस बात पर दलील कायम हो जाए। और तीसरा जो उनका सवाल या इल्ज़ाम वो मिर्ज़ाइयों की तरफ से था। मिर्ज़ाइयों ने अपने पुराने और रिवायती तरीके को अपनाते हुए ये जनाब हवेला मचाना शुरू कर दिया कि मौलवी जनाब लवादत परस्त होते हैं, मौलवी बच्चों के साथ बदफेली करते हैं, मदारिस में जितने भी मौलवी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो सारे के सारे इस कबीह फेल में मुब्तला होते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में तफसील के साथ, तसल्ली के साथ और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसकी किताब से ये जो उनसे सवालात हैं उनका जवाब वगैरह दिया जाएगा। सबसे पहला ये सवाल था कि मफूल से क्या मुराद है। तो जो आम हजरात हैं उनकी बारगाह में अर्ज कर दूं कि एक फेल होता है, एक फाइल होता है और एक होता है मफूल। फेल कहते हैं किसी भी काम को, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफूल कहते हैं जिस पर काम किया जाए। यानी कि अब ये वजाहत के बाद मेरी पोस्ट का मतलब ये होगा कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मिर्ज़ाइयों को अगर अपने साथ काम करवाना भी पड़े तो इससे भी वो गुरेज नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि इतनी वजाहत से जो अक्लमंद हजरात है वो किनायतन वो मेरी जो उनसी बात है वो समझ चुके होंगे। बाकी जो उनसे 2 सवालात हैं इंशाल्लाह आखिर में मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसकी किताब से मैं दलील दूंगा कि जिससे इन जो 2 सवालात हैं उनके भी जो उनसे जवाबात वगैरह आ जाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी तमहीदी जो उनसे गुफ्तगू है वो अर्ज कर दूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया के जितने भी शोबे हैं, जितने भी तबकात हैं, हर तबके में, हर शोबे में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं और बुरे लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन जो अक्लमंद हजरात हैं, जो अहले इल्म हजरात हैं, वो अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में फ़र्क जान के जीते हैं और जानवरों की तरह सब कुछ खल्त मल्त नहीं कर देते, बल्कि जो बुरे लोग होते हैं उनको वो वाला यानी कि उनके जो उनसे हुकूक है जिसके वो अहल होते हैं वो वाला मुकाम देते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं तो अच्छे लोगों का जो मुकाम और जो मर्तबा होता है उसी के मुताबिक उनकी इज्जत भी करते हैं और उनको जो उनसे हैं उनका जो उनसा मुकाम या जिसके वो अहल होते हैं वो वाला जो उनसा मुकाम भी देते हैं। तो मिर्ज़ाई हजरात कहते हैं कि सारे मौलवी एक जैसे होते हैं, यानी कि मेरा नहीं, मैंने जब से होश संभाली है तो तब से लेके अब तक कोई इस तरह के केसेस यानी कि जिसमें कुछ दाढ़ी वाले हजरात यानी कि जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी तो वो जनाब बदफेली के केस में या लवातत के केस में, मेरा ख्याल है इस तरह के जो उनसे केसेस हैं 60, 70, 80 या 100 से ज़्यादा इस तरह के जो उनसे केसेस हैं वो अब तक यानी कि जब से मैंने होश संभाली है मैंने इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखे। तो मिर्ज़ाई हजरात क्या करते हैं कि उन चंद को बुनियाद बना के क्या करते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी उलमा किराम हैं या पाकिस्तान के जितने भी मौलवी हजरात हैं तमाम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब सारे ही एक तरह के होते हैं। तो उनकी बारगाह में अर्ज़ है कि जनाब जुज़ का इतलाक आप कुल पर कैसे करते हैं। उन चंद 100 की वजह से पाकिस्तान के जो लाखों उलमा किराम है आप उनके किरदार, आप उनके करैक्टर पर कैसे दब्बा लगा सकते हैं, आप कैसे उनकी तरफ गलत बात को मंसूब कर सकते हैं। तो मिर्ज़ाई हजरात कहते हैं कि जनाब आपने देखा होगा, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि जो देग पकाने वाला नाई होता है तो जब वो देग उसकी जब पक जाती है तो उसका टेस्ट चेक करने के लिए वो पूरी देग को नहीं चेक करता, पूरी देग का जायका नहीं चखता, बल्कि वो एक दाने को उठाता है और उस दाने को चेक करके उसका जायका हासिल करके उसको पता चल जाता है कि ये सारी जो उनकी देग है उसका क्या हाल है, उसका जायका कैसे है। तो इसी तरीके के साथ तुम जो उनसे मौलवी हजरात हो उनको
जानने के लिए या उनके किरदार को जानने के लिए सारे जो उनसे मौलवी हजरात हैं अलग अलग से उनकी सीरत को जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जिस तरह वो एक जो सा नाई है वो एक दाने को चेक करता है, इसी तरीके के साथ हमने भी एक दाने को चेक करके जितने भी मौलवी हजरात हैं उनका जो सा किरदार है उसका पता लगा लिया। तो मिर्ज़ाई हजरात उनसे गुजारिश है कि अगर आपका यही कुलिया है, अगर आप इसी कायदे कुलिये के मुताबिक चलते हैं तो चले फिर आप इधर आए, अपनी किताबों की तरफ आए, हम भी पूरी देग में से एक दाना चेक करते हैं। या आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो सी बुनियाद है उसका जो सा किरदार आपके सामने रखते हैं और फिर ये जो सा नतीजा आप पर छोड़ देंगे कि वो एक बंदे को बुनियाद बना के ये जो सा आप जो सा हुक्म है वो पूरी मिर्ज़ाई जमात पर लगता है या नहीं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, अब ये जो मैं हवाला मेंशन करने लगा हूँ इससे मिर्ज़ाइयों का मफूल होना भी साबित होगा और जो मिर्ज़ाई हजरात हैं उनका लवातत परस्त होना भी, उनका बदफेली करना, ये तमाम की तमाम जो सी बातें हैं उस पर दलील कायम हो जाएगी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसकी सीरत पर बहुत ही मशहूर किताब है। उसका जो सा बेटा है उसने मिर्ज़ा बशीर अहमद वो अपने बाप की सीरत पर किताब लिखता है जिसको सीरतुल महदी कहते हैं। सीरतुल महदी में वाक़या मौजूद है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जब नमाज पढ़ता था तो उसका जो सा मुरीद है बतौर तबर्रुक यानी कि तबर्रुक को हासिल करने के लिए वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसके जिस्म पर नामुनासिब तौर पर हाथ फेरता था। तो अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये क्या है, अब ये एक दाना हमने भी आपको चेक करवाया। अब ये इस हवाले को पढ़ने के बाद कि जो आपने कायदा कुलिया अपनाया था या जिस कायदे कुलिया को अपना के आप जो उनसे मौलवी हजरात उलमा इकराम उनको बदनाम करते हैं, तो क्या आप इस उसी कायदे कुलिया की वजह से क्या पूरी मिर्ज़ाई जमात है उन पर हम ये हुक्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, फैसला हम आप पर छोड़ देंगे। और रही फेल फाइल मफहूम वाली बात, तो जनाब जो मुरीद था वो क्या करता था कि तबर्रुक हासिल करने के लिए नामुनासिब तौर पर, अब वो कितने नामुनासिब थे ये मिर्ज़ाई हजरात अच्छे तरीके के साथ जानते हैं। या जो मिर्ज़ा बशीर अहमद के जिसने ये अपने बाप जो शोहरा अफाक कारनामे लिखे हैं वो अच्छे तरीके के साथ जानता है। अब फेल फाइल मफूल ये कैसे होगा, इसमें यानी कि फेल क्या होगा, फेल होगा हाथ फेरना, यानी कि वो जो सा मुरीद था वो क्या करता था, मिर्ज़ा कादियानी को हाथ फेरता था। और फाइल क्या होगा, फाइल कौन होगा, यानी कि वो मुरीद। फेल कहते हैं काम को, फाइल कहते हैं काम करने वाला। फेल था हाथ फेरना और फाइल था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का मुरीद और मफूल था बजाते खुद मिर्ज़ा कादियानी। ठीक है, तो लिहाजा मैंने जो उनकी पोस्ट की थी उस पोस्ट पर जो उनकी ये दलील भी कायम हो गई है, यानी कि जो मिर्ज़ाई हजरात है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अगर उनको मफूल भी बनना पड़े तो इससे भी वो गुरेज नहीं करते। तो अपने इस दावे पर मैंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसकी जो सी किताब है उससे मैंने दलील कायम कर दी है। तो अब उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद जो मिर्ज़ाई हजरात है अपने रिवायती तरीके को छोड़ देंगे। अगर वो अपने रिवायती तरीके को या मौलवी हजरात या उलमा इकराम उन पर जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं अगर वो इसको नहीं छोड़ेंगे तो जनाब फिर आपने जो कायदा कुलिया अपनाया है तो उस कायदे कुलिये के मुताबिक जो कादियानी हजरात हैं, जो मिर्ज़ाई हजरात हैं, वो सबसे बड़े लवातत परस्त हैं, सबसे बड़े वो लोंडेबाज हैं और इंतहा दर्जे की जनाब वो बदफेली करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रद्द कादियानियत पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।